तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि सपोज करो आपके पास ये एक ब्लॉक है। सपोज एक बुलेट इसमें एंटर करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एंटर करता है और सपोज कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसके अंदर 10 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है और फाइनली ये किस पे आ जाता है, एट रेस्ट। ये रेस्ट पे आ गया। तो गोली वुडन प्लैंक में गई, लकड़ में गई, पेनिट्रेट की और रेस्ट पे आ गई। नेक्स्ट, सपोज करो मैं ये चाहता हूं कि फिर से बुलेट को इसमें फेंका जाए, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या हो। मैं किस वेलोसिटी से बुलेट को इसमें एंटर करवाऊं ताकि ये 5 सेंटीमीटर पे रेस्ट पे आ जाए, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाए, 0। ये क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा, कैसे करेंगे। चलो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। ओके, दोनों केस में ये करें। बोलो क्या करूं, इसमें लगाऊं पहले। ठीक है, तो बोलो 0 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज 2 इंटू ए, मुझे पता नहीं एस कितना है, 0.10 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हाँ दोनों के सेम, लकड़ का प्लैंक तो सेम ही है। नेक्स्ट में भी लगाऊं इसे, ठीक है नेक्स्ट में। ओके, 0 स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर इज 2 इंटू ए इंटू 0.05 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आगे अब क्या करूं, ओके यहां से ए निकाल लूं, जो भी ए आएगा उसको उठा के यहां पे पुट कर लूं, किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सही मेथड है, सही कह रहे हैं। तो पहले आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगाओ और वहां से ए निकाल लो, वहां पे रिटार्डेशन आएगी, वेलोसिटी घट रही है, ए नेगेटिव आएगा। जो भी ए आएगा उसको उठा के यहां पे पुट कर लो, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। सही है, बट काइनेमेटिक्स की जगह एक और भी तरीका है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि जब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कभी भी दिखे वहां काइनेमेटिक्स की जरूरत ही नहीं है। सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय क्या, इसमें कौन वर्क डन कर रहा है, उस लकड़ की फ्रिक्शन, क्योंकि अंदर वुडन प्लैंक में क्या लगी होगी, फ्रिक्शन जो इसको रोक रही है। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन ऐसी बन सकती है, इसकी इक्वेशन ऐसी बन सकती है क्या, यहां पे चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोलो 0 माइनस हाफ इंटू एम इंटू 10 का स्क्वायर, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मान लो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, F, और वो कितने डिस्टेंस के लिए ट्रेवल कर रही है, 0.10। इक्वेशन नंबर 1, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी that is final energy minus initial energy is work done by friction. Next, same rule यहां लगाएं, change of kinetic energy final 0, initial कितनी, half mv square is work done by friction में f into distance कितना, 0.05। ये लो, ये इक्वेशन आ गई। अब आप एक काम करें, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें, तो माइनस हाफ इंटू एम इंटू 10 का स्क्वायर इज माइनस एफ इंटू 0.10 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर माइनस एफ इंटू 0.05। कैंसल, सब कैंसल, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई आंसर। तो आप इस तरीके से ऐसा कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें, समझा सकते हो क्या था क्वेश्चन।
तो मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो काइनेमेटिक्स से काम चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई कहता है जी मैं तो काइनेमेटिक्स में खुश हूँ, मेरे को ठीक लगता है तो लगा लो। और अगर इतना ही ठीक लगता है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखा दो काइनेमेटिक्स से, डन। मैं मान जाऊंगा कि आज के बाद फिर काइनेमेटिक्स ही लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम कैंसल, लिखेंगे एनसीईआरटी को, नो नीड फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम, नहीं चाहिए जिंदगी में, काइनेमेटिक्स ओके, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन आप कर पाते हैं काइनेमेटिक्स से, हो तो जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको बहुत पेज काले करने पड़े। चलो देख ले, क्या पता यार तुम में से कोई कर ही दे, कोई बड़ी बात नहीं है। करें स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो कहता है मैं ट्राई करूंगा, बिल्कुल करो, जिससे मर्जी करो, पहले तो क्वेश्चन ठीक कर दो, ट्राई जिससे मर्जी कर लो। ये लो क्वेश्चन, ये लो, ये क्वेश्चन है, कर लो ट्राई, जो इच्छा है, जैसी इच्छा है वैसे करो, और पहले क्वेश्चन समझ लो। समझ में आ गया? वो कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा। अच्छा क्वेश्चन ही समझ, ठीक है आ गया। यार ऐसे ना करो यार, फिजिक्स में क्वेश्चन समझ में आएगा, सोल्यूशन कैसे कैसे आएगा। देखो ब्लॉक जिसका मास 1 kg, देखो जब बड़े क्वेश्चन है ना उसको एक सांस में नहीं पढ़ना, आराम से पढ़, पेशेंस, आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ो, और स्लो हो जाओ, नॉर्मल से भी स्लो हो जाओ, ज़्यादा समझ में आएंगे। कि अल्टीमेटली तेज़ पढ़ोगे 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, कई लोग क्या करते हैं, मेंस का पेपर आता है बड़ा सा स्क्रीन पे, फटाफट जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओह ये समझ नहीं आया, फिर दोबारा पढ़ेंगे, नहीं समझ में आया, तीसरा पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। मत करो भाई, क्यों पैनिक हुए काम करो, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। एक बारी में पढ़ लो, ठीक तरह पढ़ लो। कैसे? ब्लॉक का मास 1 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 2। पहली लाइन समझ में आ गई, एक ब्लॉक 2 की स्पीड से मूव करता है।
एंटर द रफ पैच, आराम से स्मूथ मूव कर रहा होगा और बीच में एक पैच आ गया, रास्ता आ गया जो रफ है, बीच में फ्रिक्शन है। और अगर ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो x इज इक्वल टू 0.10 मीटर से लेके 2.01 मीटर तक पैच आ गया, यहां पर फ्रिक्शन है। एफ आर रिटार्डिंग फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है, और ये रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू -k/x है अगर आपका x की वैल्यू 0.1 से 2.01 है, यानी कि यहां पर पैच है, रफ पैच है। रफ पैच 0.1 से लेके 2.01 तक है, वहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस 0.1 से कम लेते हो या 2.101 से ज़्यादा लेते हो तो वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स क्या है, 0 है। आगे पीछे फ्रिक्शन 0 है, बीच में ही फ्रिक्शन है। K की वैल्यू उसने साइड पे दे दी 0.5, तो यहाँ K यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है -0.5/x। आपको बताना है फाइंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड VR व्हेन इट क्रॉस द पैच। तो पैच जब क्रॉस किया तो इसकी वैल्यू क्या है, तो इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं। स्टेटमेंट की जगह अगर आप लिखना चाहते हो तो ये लिखो, आप ऐसे लिखो प्लीज, ये देखो, तो आप इस तरीके से लिखो। ये आपका कोई एक्स एक्सिस है, ये मान लो एक पैच है, x इज इक्वल टू कितना था चेक करना प्लीज, डिस्टेंस 0.10 से लेके 2.01, ये रहा 0.10 से लेके x इज इक्वल टू 2.01 तक क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, फ्रिक्शन। तो इसका डायग्राम ऐसा बनाओ, और यहाँ पर एक ब्लॉक जो एंटर करता है, बोलो वेलोसिटी क्या है ब्लॉक की एंट्री पे, 2 मीटर पर सेकेंड। और आपको निकालना है कि जब ये बाहर निकलता है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। बीच में फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो आपको ऑलरेडी गिवन है, बोलो कितनी, -0.5 डिवाइडेड बाय कितनी, x, k/x। k उसने साइड पे लिखा हुआ है तो मैंने पुट कर दिया -0.5/x। क्लियर है यहां तक। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें वेरिएबल है, x की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी चेंज होगी, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, बीच में क्या आ रहा है, x आ रहा है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है, अब मेरे को इसकी वेलोसिटी निकालनी है, और क्या गिवन है, इसका मास गिवन है, बोलो मास कितना गिवन है, 1 kg। करें स्टार्ट क्वेश्चन। काइनेमेटिक्स मत लगाना भाई, वेरिएबल है सब कुछ, कैसे लगेगा वेरिएबल में, तो क्योंकि अगर आप लगाते हो v² - u² 2as, तो वो तो ये अजम्पशन के साथ है कि a तो कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन तब लगती है जब a कांस्टेंट है, यहाँ पर तो a कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि फोर्स ही कांस्टेंट नहीं है, तो a कैसे कांस्टेंट होगा, तो आप काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन मत लगाना, कोई बात नहीं, बताता हूँ भाई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लें, सिंपल। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि यहां और यहां एनर्जी चेंज है। जब एंट्री पे एनर्जी कितनी है, काइनेटिक, ½ × m × 2 का स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। बाहर निकलती एनर्जी कितनी है, ½ × 1 × कितना, v का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। कोई डाउट इसमें। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ, यहां पर क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो किसने करवाई, वर्क डन किसने किया, फ्रिक्शन। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल बोलो, ½ × 1 × कितना, v², फाइनल एनर्जी। इनिशियल कितनी है, ½ × 1 × कितना, 2 का स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी। क्या आ गई, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। बोलो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को किससे मल्टीप्लाई करें, डिस्टेंस से। डिस्टेंस कितना है, क्या करें, 2.01 में से 0.10 को माइनस कर दें, हाँ यही डिस्टेंस है, या कुछ गड़बड़ है, यहां तो है ना, तो यहां का वर्कडन तो आएगा ना, तो बताओ वर्कडन कैसे निकालूं फिर। आज के टेस्ट में गिवन है, टेस्ट है वेरिएबल फोर्स का, आपको लग नहीं ना कि फोर्स वेरिएबल है, और वेरिएबल फोर्सेस में वर्कडन कैसे निकलती है, बाय इंटीग्रेशन f dx। बता के थोड़ी ना आएगा कि वेरिएबल फोर्स है, छुपा होगा अंदर, वेरिएबल फोर्स है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इसलिए आप सीधा कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, आपको इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f × dx का, तो यही था ना f dx की इंटीग्रेशन,
कहाँ से कहाँ तक? 0.10 से लेके 2.01 तक। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर ये फोर्स कांस्टेंट होती ना प्रॉब्लम नहीं थी, फिर F इंटू एस कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में किया ही F इंटू एस। पर प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हमेशा इंटीग्रेशन से ही निकलेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। सही? तो इसके अंदर अगर मैं वर्क डन निकालूं तो मेरा वर्क डन क्या आएगा? हाफ इंटू 1 इंटू वी का स्क्वायर, हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलो कितना है? -0.5 डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 0.10 से लेके 2.01 तक। क्या है पॉइंट? यहां तक क्लियर है? ठीक है। और वैसे भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होना चाहिए, और देख लो नेगेटिव ही चल रहा है, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स ही नेगेटिव थी, तो फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव नहीं हो सकता, यहां पर ऑटोमेटिकली साइन नेगेटिव आना ही है। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हाफ इंटू 1 इंटू वी का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -0.5 तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसकी? 1 बाय एक्स डी एक्स। कहाँ तक? 0.10 से लेके 2.01 तक। 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? log x। याद है, कैलकुलस में किया था। ज़्यादातर यूज होने वाली टर्म नहीं है, वैसे क्वेश्चन एक्सेप्शनल है, इतनी ऐसी इंटीग्रेशन नहीं आती, मतलब कंपटीशन में आ सकती हैं। एनसीईआरटी की इंटीग्रेशन तो नहीं आती। हाँ है एनसीईआरटी का, मालूम है, वहीं से लिए, तो है एनसीईआरटी का, आया ये उसमें मेंस में हुआ है, पर नॉर्मली स्कूल के लोग जो है वो लॉग को थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं, बट जिसने डालना है उसे डाल ही लेना है। इसलिए मैं भी करवा रहा हूँ, जस्ट टू रिस्क को अवॉइड करने के लिए। कल को पता लगे टीचर ने कहा एनसीईआरटी का यही डालते हैं, तो ये क्वेश्चन है, और मेंस ने भी पहला क्वेश्चन यही डाल रखा है वैसे, बस वो लॉग में नहीं है, तो कर लेते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आज। ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर करें तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा हाफ इंटू 1 इंटू वी का स्क्वायर, हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -0.5। 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 2.01 से लेके, सॉरी, कहाँ से कहाँ तक? 0.10 से लेके 2.01 तक। नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है? इसका बेस क्या चल रहा है? ई। बताया था लॉग का बेस बाय नेचर इंटीग्रेशन में, नेचुरल लॉग जो चलता है उसका बेस बाय डिफॉल्ट ई ही लेते हैं। सही? नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हाफ इंटू 1 इंटू वी का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू -0.5। लिमिट्स पुट करते हैं, एक बार 2.01 अपर लिमिट और एक बार 0.10 लोअर लिमिट। बेस इसका ई चल रहा है, बाय डिफॉल्ट बेस लिखा नहीं होता, पर ये इसे नेचुरल लॉग बोलते हैं, बेस इसका ई चलता है। सही? नेक्स्ट, ये सारी टर्म एज इट इज सेम, ये लो -0.5 इंटू लॉग की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी। आप इन्हें डिवाइड कर लो तो आपके पास लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए अपॉन बी। हमने किया भी था कैलकुलस में, इसकी प्रॉपर्टी की थी, लिखवाई थी, चेक कर लो अपनी बुकलेट, ऐसी था, रजिस्टर चेक कर सकते हो। तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, ये रूल है इसका, राइट? इसके अंदर हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 0.5 लॉग ऑफ, देखो अप्रोक्सीमेटली इसको मैं 2 लिख रहा हूं प्लीज, अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करने पे इसका आंसर क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली 2 के करीब आएगा। सही है? नहीं आ रहा? कितना आ रहा है? 2.01 अपॉन, चेक कर लेता हूं, 2.01 डिवाइडेड बाय कितना? 20 आ रहा है। ओके, लॉग 20, ओके, लॉग ऑफ 20 कर लेते हैं, लॉग 20, 0 का फर्क है, ठीक है।
तो log 20 आ गया, सही? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 0.5 इंटू लॉग ऑफ 20 को मैं लिखने जा रहा हूं, लॉग ऑफ 20 को लिखने जा रहा हूं 2 इंटू 10, कोई फर्क तो है नहीं, एक ही बात है। लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ ए इंटू बी को लिखा जा सकता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ये रूल है। तो ब्रेक कर लिया, 20 को पहले 20 लिख लिया, मल्टीप्लाई करके माइनस करके डिवाइड करके, फिर 2 इंटू 10 करके लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म, तो आपके पास ये टर्म आ गई। ठीक है, यहां तक मेडिकल में नहीं आएगा, वो इतनी टेंशन नहीं जरूरत नहीं है मेडिकल वालों को, लॉग लूग हम आते हैं उनको, इट्स ओके, आराम से। ये तो वैसे अब क्वेश्चन चल पड़ा तो अब मेरे को तो सॉल्व करना ही है कैसा भी, पर फिर भी सीखने में तो क्या ही हर्ज है, हालांकि कोई स्टेप सीख भी लोगे नुकसान क्या, आखिरी एक स्टेप रह गया जब इतना सीख ही लिया। हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 0.5। मैथ्स का रूल सुन लो, मैथ्स में लॉग ई जब इंटीग्रेशन करते हैं तो बेस ई चलता है, पर जो लॉग टेबल्स होते हैं वो बेस 10 पे चलते हैं। और मैथ्स का रूल है, अगर आपको बेस ई को बेस 10 बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 2.303। ये मैथ्स का रूल है कि अगर मैंने इसका बेस 10 बनाना है, ई के बेस को 10 बनाना है, तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। और उसी तरीके से इसको भी अगर मुझे क्या बनाना है, इसका बेस 10 बनाना है, तो 2.303 से इसे भी करना पड़ेगा, मैथ्स का रूल है। तो ई बेस में हम काम नहीं करते, हम किस बेस में काम करते हैं, 10 में करते हैं। और 10 बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2.303 से मल्टीप्लाई। ये आपको केमिस्ट्री के टीचर भी कराएंगे, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि उनके जो गैसेज है ना, ज़्यादातर केस में V से 2V, वॉल्यूम डबल हो गया, वॉल्यूम आधा हो गया, डबल हो गया, आधा हो गया, बॉयल दो लगा दो, ये लगा दो, ऐसे करते हैं। तो लॉग का एक फॉर्मूला करवाएंगे जिसमें लॉग ऑफ V2/V1 यूज़ करते हैं। तो हर बार क्वेश्चन में log 2 फंस जाता है, फिर आपको आंसर याद करा देंगे, भाई ऐसा है log 2 की वैल्यू 3.3010 होती है, याद ही कर लो। हर बार log 2 आता है, जैसे मेरा भी क्या आ गया, log 2 आ गया। तो इसकी वैल्यू को याद कर लिया जाएगा कैसे, हाफ इंटू 1 इंटू वी का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 0.5 इंटू 2.303। सुन लो, log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू याद कर लो, ये स्टैंडर्ड है 0.3010। ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं सर बड़े इंटेलिजेंट है, log भी ओरली कर लेता, मैं कोई ओरली नहीं करता, मेरे को एक ही log की वैल्यू आती है, log 2 0.3010, सभी को एक ही आती है 0.3010, और वही आती है हमेशा पेपर में भी 0.3010। फिर log की एक और प्रॉपर्टी है, क्या log की ये प्रॉपर्टी है कि log 10 टू द बेस 10 जब नंबर और बेस सेम होते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, 1। इसको देखने की भी जरूरत नहीं, इसका आंसर 1 हो गया। log सॉल्व, log गया, निकाल लेना, v आ जाएगा। v आ गया तो हाफ mv स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, निकाल लेना आंसर। सारा गेम है log को सॉल्व करने का। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? नहीं आएगा, आएगा नहीं, मुश्किल है।